अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से है। तो दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक अज़म किया गया था जिसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से नाइजीरियन एयरफोर्स को इस चीज़ का यकीन दिलाया गया था, जिसके अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है इस साल नवंबर के महीने में नाइजीरियन एयरफोर्स को उनकी 3 JF-17 थंडर जो हैं वो फराम कर देगी। तो दोस्तों, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से JF-17 थंडर ब्लॉक 2 जिसका सीरियल नंबर 2P60 है वो नाइजीरियन एयरफोर्स के लिए तैयार किए जा रहे हैं और उनकी जो फ़्लाइट टेस्ट है वो भी कंडक्ट की जा रही है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा के अंदर। नाइजीरिया की तरफ से जो पाकिस्तान एयरफोर्स से JF-17 थंडर खरीदे गए थे वो JF-17 थंडर का ब्लॉक 2 थे और तकरीबन तक 2 एयरक्राफ्ट तैयार हो चुके हैं जिनका सीरियल नंबर 2P61 और 2P62 है और तीसरा जो 2P60 है उसको भी तैयार कर लिया गया है। और नाइजीरियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में आके इनकी मेंटेनेंस और साथ साथ ट्रेनिंग भी हासिल की। JF-17 थंडर को इस साल नाइजीरियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। नाइजीरियन एयरफोर्स ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने का भी इरादा किया था, मगर जो अभी ब्लॉक 2 की जो प्राइस बताई गई है, जो उन्होंने 3 जहाज़ खरीदे हैं वो तकरीबन तक $184.3 मिलियन के खरीदे हैं और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है। तकरीबन तक नाइजीरियन एयरफोर्स को एक जहाज़ जो है वो तकरीबन तक $60 मिलियन का पड़ा है, जिसके अंदर नाइजीरियन एयरफोर्स को एयर टू एयर मिसल और एयर टू ग्राउंड मिसल भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो गाइडेड एमुनीशन है वो भी दिया जाएगा। नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से इन जहाज़ों को जो उनके वहाँ पे जो दहशतगर्द तंजीम है जो बोको हरम टेररिस्ट है BHT उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा और JF-17 थंडर को इसलिए ख़रीद रहे हैं ताकि जो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है उसके लिए इन जहाज़ों को अपने पास रखें और इन जहाज़ों के ज़रिए वो अपने जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार भी सकते हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर हैवीली स्ट्राइक करके उनको ख़त्म भी करेंगे। नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से ये जहाज़ इसलिए ख़रीदे जा रहे थे क्योंकि ये उनके बजट के अंदर भी थे और साथ ही साथ पाकिस्तान उनको मेंटेनेंस की जो फरहमी है वो भी दे रहा था। और नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सुपर मशाक तैयारे हैं वो भी ख़रीदे गए थे और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से नाइजीरियन एयरफोर्स का जो C-130 तैयारा था उसकी मेंटेनेंस भी की गई थी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो एक टाइम शेड्यूल रखा गया था जिसके अंदर नाइजीरियन एयरफोर्स को उनके JF-17 थंडर ब्लॉक 2 मिलने थे, उस टाइम पीरियड के अंदर उनके जहाज़ों को तैयार कर लिया गया है और उनके टेस्ट ट्रायल्स भी लिए जा रहे हैं और जल्दी इन टेस्ट फ्लाइट्स के बाद इन जहाज़ों को नाइजीरियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा और नाइजीरियन एयरफोर्स इनको अपनी जो एयर फोर्स है उसके अंदर शामिल भी करेंगे। इससे पहले म्यांमार की एयरफोर्स के अंदर भी तकरीबन तक 9 की तादाद में JF-17 थंडर इंडक्ट हो चुके हैं। म्यांमार की एयरफोर्स की तरफ से काफ़ी प्रमोशन भी की जा रही है JF-17 थंडर फाइटर जेट्स की। तो फ्यूचर में यकीनन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो होगा वो यकीनन गेम चेंजर होगा और जो ममालिक अभी JF-17 थंडर हासिल करना चाहते हैं वो यकीनन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो होगा उसके अंदर नज़र रख के बैठे होंगे कि उसको इन लोगों ने एक्वायर करना है और उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों, चाइना की तरफ से अपनी न्यू जो PCL-181 जो सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्ज़र है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है और इन PCL-181 जो सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्ज़र है इनको चाइना की जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है उनके अंदर इंडक्ट किया जाएगा। ये चाइना की अब तक सबसे न्यू जो हावित्ज़र है वो होने वाली है। ये भी एक ट्रक माउंटेड हावित्ज़र है और चाइना की तरफ से इसके अंदर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हाइड्रोलिक सर्वो सिस्टम है वो भी ऐड किया गया है। साथ ही साथ कॉम्बैट के अंदर इसको टेस्ट भी किया जाएगा और चाइना की तरफ से जल्दी इनको अपनी आर्मी के अंदर शामिल किया जाएगा ताकि वो अपनी पुरानी जो टाइप 59 जो हावित्ज़र थी उनको रिप्लेस कर सकें। चाइना की तरफ से इनको इसलिए जल्दी अपनी आर्मी के अंदर इंडक्ट किया जा रहा है क्योंकि ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं और साथ ही साथ इनको ट्रांसफ़र करने में भी कोई मसला नहीं होता। जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो अपनी टैक्टिकल जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा रही है और साथ ही साथ इस तरह के न्यू जो वेपन है उनको अपनी फ्लीट में शामिल करके यकीनन अपनी पावर को पहले से ज़्यादा मजबूत भी कर रही है। चाइना की तरफ से ये फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि चाइना इनको जो लद्दाख रीजन है वहाँ पर डिप्लॉय करना चाहता है इंडियन बॉर्डर के साथ, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है और चाइना इनको बहुत जल्द लद्दाख एरिया में डिप्लॉय करेगा ताकि वो इंडियन जो है उनको बहुत जल्दी काउंटर कर सकें। जो PCL-181 हावित्ज़र है इसके अंदर ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम भी है जो कि इसको ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम है वो
इसका जो टारगेटिंग प्रोसेस है उसको भी मैनेज करता है। साथ ही साथ चाइना की जो PL-66 और टाइप 59 जो हावित्ज़र है उनको भी इससे रिप्लेस किया जाएगा। चाइना को सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि उनके पास जो उनकी इकोनॉमी है वो उनके डिफेंस सेक्टर को वीक नहीं होने देती है, और उनकी मजबूत इकोनॉमी की वजह से वो अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और डिफेंस सेक्टर के अंदर R&D है, उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करने से ही चाइना आज दुनिया के अंदर एक सुपर पावर बन चुका है। और यकीनन 2030 तक चाइना US को सरपास करके हर लिहाज से दुनिया की नई सुपर पावर बन के सामने आएगा। इसकी रेंज की बात की जाए तो वो फ़िलहाल अभी तक सही तरह से कंफर्म नहीं हुई कि इसकी रेंज क्या होगी, मगर कुछ जगहों पे इसकी रेंज जो है वो तकरीबन तक 50 से 60 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। और ये 155 मिलीमीटर की अपने अंदर से राउंड को फायर कर सकते हैं, और ये इजीली पीपल लिबरेशन आर्मी जो है उसकी स्ट्रेंथ को बासानी बढ़ाएगा, और साथ ही साथ पुरानी हावित्ज़र जो होंगी उनको रिप्लेस करने में भी इसकी खिदमत को हासिल किया जाएगा। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट तुर्की की तरफ से। तो दोस्तों तुर्की की कंपनी हेवेल्सन की तरफ से कहा गया है कि वो अब असेल्सन के साथ मिलकर जो तुर्की का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट है उसको बनाएंगे। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया कि हेवेल्सन ने एग्रीमेंट को साइन किया, जिसके अंदर हेवेल्सन जो है वो तकरीबन तक असेल्सन के साथ मिलकर TFX के पार्ट्स को बनाएगी, और उस बाद में जहाज़ का जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर भी उसको मदद भी फराहम करेगी। तुर्की की तरफ से एम किया गया कि TFX का जो पहला प्रोटोटाइप है उसको 2023 तक बना लिया जाएगा, और उसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा तकरीबन तक 2025 के अंदर। और TFX के अंदर जो अब तक बात की गई है वो जनरल इलेक्ट्रिक के F110 जो टर्बोफैन इंजन है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो TFX तकरीबन तक FC-31 और KFX की निस्बत थोड़ा ज़्यादा हैवियर भी होगा। और तुर्की की तरफ से ये भी बात की जा रही है कि वो अपने मुल्क में खुद का बनाया हुआ जो इंजन है वो बनाए और बाद में इसको TFX के अंदर लगाएं, और ये जो प्लान रखा गया 2029 तक रखा गया है। तुर्की की तरफ से साथ ही यही कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान, मलेशिया, अज़रबैजान और कतर के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें, और बाद में अपनी एयरफोर्स के अंदर जो TFX फाइटर जेट है उसको भी इंडक्ट करें। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ मुजाहिद अनवर खान की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद बना रही है, मगर पाकिस्तान अपनी न्यू डॉक्ट्राइन के अंदर किसी और मुल्क से भी फाइटर जेट हासिल कर सकता है। तो पाकिस्तान की तरफ से अभी ऐसा कोई एग्रीमेंट टर्की के साथ और चाइना के साथ नहीं साइन किया गया जिसके अंदर पाकिस्तान उनके जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसके अंदर काम कर रहा हो, मगर पाकिस्तान की तरफ से खुद ही अपने मुल्क के अंदर इस जहाज़ को डिज़ाइन किया जाएगा और बाद में मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा। मगर कुछ पार्ट हो सकते हैं उनको पाकिस्तान, चाइना और टर्की से हासिल करें, वो भी उनके एडवांस फीचर्स को देख कर ही इन पार्ट्स को हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स जो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट हासिल करना चाहती है और उसको बनाना चाहती है, उसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो इसके अंदर ऐसा कोई भी कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहते जिसको बाद में US की तरफ से सैंक्शंस का सामना करना पड़े। और जो TFX है इसके अंदर जो भी इंजन इस्तेमाल होगा वो जनरल इलेक्ट्रिक का F110 होगा, और ये US का बनाया हुआ इंजन है, मगर हो सकता है कि टर्की 2029 तक इसके अंदर अपना बनाया हुआ इंजन लगा ले, जिसकी वजह से बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हो सकता है कि इसको अपने एयरफोर्स के अंदर शामिल कर लिया जाए। जो हेवेल्सन है वो इस वक्त काम करेगा टर्किश जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके साथ मिलकर, और बाद में ट्रेनिंग स्टिमुलेटर को भी अपने मुल्क में बनाएंगे, और ताकि जो अपकमिंग जो पायलट्स होंगे उनको TFX की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सके। जो हेवेल्सन के जनरल मैनेजर है अहमद, उनकी तरफ से कहा गया था कि वो अब ऑफिशियली तौर पे जो TFX की जो टीम है उसके साथ मिल के काम करेंगे ताकि जल्द से जल्द जो तुर्किश एयरफोर्स के लिए जो उनका लेटेस्ट फाइटर जेट होगा उसको जल्द से जल्द तैयार कर सकें और उसको अपनी जो एयरफोर्स है उसके अंदर भी शामिल कर सकें। और यकीनन इस तरह के जो एडवांस जेट अगर तुर्की अपने मुल्क में बना लेता है तो यकीनन ये तुर्की की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करेंगे, क्योंकि तुर्की ऑलरेडी जो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट है उस पर काम कर रहा है और हैवीली इन्वेस्ट किया है उसने अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर भी। और ड्रोन टेक्नोलॉजी तुर्की की काफ़ी दुनिया में मशहूर भी हुई है, और कई ममालिक ने तुर्की के जो ड्रोन है उनको हासिल करने का भी फ़ैसला किया है, जिनमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, जिसने रिसेंटली तुर्की के बने हुए 48 जो ड्रोन्स है वो एक्वायर किए हैं, उनको बाद में लोकली अपने मुल्क में खुद मैन्युफैक्चर भी करेगा। तो यकीनन ये तुर्की के फ्यूचर में काफ़ी अहम रोल अदा करने वाला है TFX फाइटर जेट, और यकीनन तुर्की इससे बहुत एक्सपीरियंस गेन करेगा अपने आने वाले 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतने, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।